विकासखंड में कल हुए सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दशहरा में हुई शामिल, पर्व को बताया अनूठा आयोजन। रायपुर रेलवे स्टेशन में आज सुबह हुए विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल, 3 अन्य जवानों को आई मामूली चोटें। और देश में अब तक 97 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड में कल हुए सड़क हादसे में मृत गौरव अग्रवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। श्री बघेल ने जशपुर की घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घटना की जांच के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने घटना को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके साथ न्याय होगा। उन्होंने हादसे में दिवंगत की आत्मा की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि पुलिस निरीक्षक संतलाल अयाम को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं उप निरीक्षक के साहू को निलंबित कर दिया गया है। विदारक घटना है और जैसे ही जानकारी मिली तत्काल वहां के कलेक्टर और एसपी से मैंने बात किया और उनको संपूर्ण जांच के निर्देश दिए और उसमें दोनों व्यक्ति पकड़ लिए गए हैं। गाड़ी सिंगरौली का है, टीम रवाना कर दी गई है। गाड़ी के मालिक को पकड़ के लाने के धारा 302, 304 लगा के दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गौरतलब है कि कल दोपहर दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान संबलपुर में सिंगरौली जा रही एक कार के चालक ने जुलूस में शामिल लोगों के ऊपर वाहन चढ़ा दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके 3 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने राजमहल में राज परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने बस्तर की अनेक समुदाय की सहभागिता से निरंतर आयोजित दशहरा पर्व को अनूठा आयोजन बताया। राज्यपाल ने कहा कि ये पर्व न केवल बस्तर बल्कि पूरे राज्य का सम्मान बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि दंतेश्वरी माई की आराधना में विभिन्न समुदायों की सहभागिता और आने वाले भक्तों के कारण इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। राज्यपाल ने कहा कि 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा के दौरान बस्तर वासियों के उत्साह के कारण ये पूरे विश्व में चर्चित है। इससे पहले राज्यपाल के जगदलपुर पहुंचने पर विमानतल पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल माई दंतेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन की और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने राजमहल परिसर में आयोजित अश्व पूजा कार्यक्रम में माटी पुजारी कमल चंद भंजदेव के साथ शामिल हुई। गौरतलब है कि बस्तर दशहरा के अवसर पर कल भीतर रैनी विधान के तहत बीती रात 8 पहियों वाला विजय रथ खींचा गया। ये रथ सिरहासार चौक से निकाला गया और मावली मंदिर की परिक्रमा कर रात को दंतेश्वरी मंदिर पहुंचा, जहां रथ को 15 गांवों के 600 से अधिक ग्रामीण खींचकर शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर कुम्हड़ाकोट के जंगल ले गए। सालों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए भक्त सड़क के किनारे डटे रहे। रायपुर रेलवे स्टेशन में आज सुबह हुए विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। वहीं 3 अन्य जवानों को मामूली चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 211वां बटालियन के जवान विशेष ट्रेन से जम्मू जा रहे थे। इस बीच विस्फोटक के बक्से को ट्रेन में रखने के दौरान एक बॉक्स में विस्फोट हो गया।
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए जीआरपी रायपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने बताया कि हादसे में विकास चौहान को ज्यादा चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य 3 मामूली घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद विशेष ट्रेन से ही जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया है। झारसुगड़ा से एक विशेष ट्रेन जो सीआरपीएफ के जवानों को लेकर दिल्ली की तरफ जा रही थी, रुकी हुई थी। 3 कंपनियों का जो सामान अनलोडिंग हो रहा था बोगी नंबर 9 में, उसमें एक बॉक्स जिसमें कार्टेज या इग्नाइटर रखे हुए थे, जो जांच में पता चलेगा बाद में, जवान के हाथ से छूट गया और लोडिंग अनलोडिंग के समय, जिसमें हल्का विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 जवान जो मामूली रूप से जख्मी थे उनको प्राथमिक उपचार के साथ में ट्रेन के साथ रवाना कर दिया गया है। एक जवान जो ज़्यादा जख्मी था उसको एक निजी चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया है। उस जवान की हालत अभी स्थिर है। वहीं निजी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर नीरज पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि घायल जवान की हालत स्थिर है। जो ब्लास्टिंग के कारण जो चोटें लगी है उसमें उनके पैर में चोट है, हाथ में चोट है और सर में चोट है। सर में जो चोट है वह थोड़ी गंभीर है, क्योंकि वहां पे उनके फ्रंटल साइनस का फ्रैक्चर हो गया है, जो डिप्रेस फ्रैक्चर है, और थोड़ा कंफ्यूजन ब्रेन में दिख रहा है, लेकिन ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। पेशेंट को अभी हमने कन्वर्जन आने के कारण इंट्यूबेट किया हुआ है। थोड़ी देर भी हम उसको ऑपरेशन में लेंगे। घटना की सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर जानकारी ली। वहीं जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सीआरपीएफ ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश में अब तक 97 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में देश में 2,03,000 से अधिक संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जो कि बीते 216 दिनों में सबसे कम है। कुल संक्रमित लोगों की तुलना में उपचाराधीन लोगों का प्रतिशत 0.60 है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे कम है। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर अभी 98.07% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद से सर्वाधिक है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 10,05,624 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 9,91,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कल 22 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं 5 जिलों में 1-1 और राजधानी रायपुर में 4 संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में 197 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। जांजगीर चांपा जिले के किसान एक समय बिजली की समस्या के कारण चाहकर भी दूसरी फसल नहीं ले पा रहे थे। वे केवल धान की फसल पर ही आश्रित थे, लेकिन अब किसान अपने खेत में 2 फसल उगा रहे हैं। सौर ऊर्जा से जिले के 1500 किसानों की किस्मत बदल गई है। अब उन्हें पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों के लिए सौर सुजला योजना वरदान बनकर आई है। इस योजना के तहत विद्युत पहुंच विहीन खेतों में सिंचाई सुविधा मिलने लगी है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि सौर सुजला योजना के जरिए अब वे धान और गेहूं दोनों की फसल ले रहे हैं। हम एकर पहली एक फसल लेते रहे, अब सौर ऊर्जा लगवाए हैं, तेज को ले 2 फसल उपजाथन। हाँ, बढ़िया गेहूँ वहूँ बोथन और बढ़िया हो जाते समय में। हाँ, अब बढ़िया हवा। सौर ऊर्जा लगाया हूँ और पहले यानी के गेहूँ निरी से धान है। अब प्रधानमंत्री योजना इस बोर उर करवा के यही करे हूँ तो मोर फायदा होते। अब गेहूँ भी बोता हूँ, धान भी बोता हूँ और बिजली के बचत बिजली भी निरी से करा। वहीं क्रीड़ा अधिकारी दीपक साहू ने बताया कि योजना के तहत ऐसे किसानों को सोलर पंप का लाभ दिया जा रहा है जिनके खेतों में सिंचाई के लिए बिजली नहीं पहुंच सकी है। योजना है जिसके अंदर किसानों को कम लागत में शासन के द्वारा सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना में अभी तक के 2500 से अधिक कृषकों को लाभ दिया जा चुका है और हमारा प्रयास है कि इस बार भी हम 300 से अधिक किसानों को इसका लाभ दें। इस योजना अंतर्गत मात्र 7,000 रुपये ST/SC को दिया जाना रहता है और जनरल कैंडिडेट को 5 HP हेतु कुल 24,800 की लागत आती है। बाकी हम उसमें 5 साल का मेंटेनेंस क्रेडा द्वारा किया जाता है
यदि किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो इसमें योजना अंतर्गत बीमा का भी प्रावधान है। यदि चोरी टूट फूट होता है तो जरूर हम कृषकों को इसके माध्यम से लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि सौर सुजला योजना के जरिए किसान 12 मासी खेती कर रहे हैं और उन्हें अब बिजली के ऊपर निर्भर भी रहना नहीं पड़ रहा है। प्रदेश भर में कल दशहरे का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह जहां रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया, वहीं रामलीला का मंचन भी कलाकारों द्वारा किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके प्रति लोगों का उत्साह देखते ही बना। दुर्ग जिले के ग्राम तर्रा में आयोजित रामलीला का लोगों ने जमकर आनंद उठाया। इस रामलीला में रावण और मेघनाथ के अलावा सभी किरदार गांव की बालिकाओं ने निभाया और अपने अपने अभिनय से लोगों की खूब प्रशंसा बटोरी। रामलीला में किरदार निभाने वाली इन बालिकाओं ने बताया कि बचपन से ही वे रामलीला का मंचन देखते आई हैं और उनका भी सपना था कि वे रामलीला में अपनी भागीदारी निभाएं और उनका ये सपना ग्रामीणों के सहयोग से पूरा हुआ। वहीं ग्राम तर्रा के सरपंच योगेश चंद्राकर ने बताया कि रामलीला मंचन की परंपरा गांव में बहुत पुरानी है और विगत कुछ वर्षों से बालिकाओं द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। बालिकाओं द्वारा की जाने वाली रामलीला की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी है और इसका आनंद लेने आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश घोष के बारे में। 16 अक्टूबर को महान स्वाधीनता सेनानी और राजनेता गणेश घोष की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म बंगाल प्रांत में जेसोर जिले के बिंदोपुर गांव में हुआ था। अंग्रेजों ने माणिक तला बम मामले में घोष को गिरफ्तार कर लिया और 1924 में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। जेल से रिहा होने के बाद घोष चिट्टागोंग जुगांतर पार्टी में शामिल हो गए और वे 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चिट्टागोंग हथियारों की लूट में भी शामिल थे। बाद में घोष को चंदन नगर में गिरफ्तार कर लिया गया और 1932 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई तथा अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया और स्वतंत्रता के बाद वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। 16 अक्टूबर 1994 को 94 वर्ष की आयु में गणेश घोष का निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति प्रेम के लिए महान स्वाधीनता सेनानी गणेश घोष को नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने पत्थलगांव विकासखंड में कल हुए सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दशहरा में हुई शामिल, पर्व को बताया अनूठा आयोजन। रायपुर रेलवे स्टेशन में आज सुबह हुए विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल, 3 अन्य जवानों को आई मामूली चोटें। और देश में अब तक 97 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।